All viewers are welcome to this episode of अंग्रेजी बोलने के लिए अनमोल सूत्र। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं कि अंग्रेजी बोलने में हम जब कभी भी संबंध या अधिकार या मालिकाना हक को हम व्यक्त करना चाहते हैं, चाहे वे वाक्य मुख्य क्रिया वाले हो या बिना मुख्य क्रिया वाले हो, यह हमारे लिए अति उपयोगी साबित होगा। हमें कहीं भी कभी भी कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहेगी। याद रहे कि मैं आपको कोई ट्रांसलेशन या कोई ग्रामर नहीं बतला रहा हूं, बल्कि बोलचाल में जो हम संबंध बतलाते हैं किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से, या किसी वस्तु पर हम अपना अधिकार या किसी का अधिकार या मालिकाना हक व्यक्त करते हैं, उन सभी परिस्थितियों में ये जो आज का वीडियो है आपको जीवन भर के लिए मदद करता रहेगा। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आपको वादा करता हूं कि ये आपके लिए बहुत ही अधिक उपयोगी साबित होने वाला है, जो आप खुद महसूस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम कि जो भी प्रोनाउंस सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। अब ये पर्सनल प्रोनाउंस जो सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं, इनका अलग अलग स्थान वाक्य में जब होता है तो इनका रूप भी बदल जाता है। उन बदले हुए सभी रूपों की हम चर्चा अलग अलग एपिसोड में जितने तरह के वाक्य बन सकते हैं, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उन प्रोनाउंस की जो किसी न किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं, और जो प्रोनाउंस किसी नाउन के ठीक पहले आते हैं वो एडजेक्टिव बन जाते हैं। तो जैसे कि आई है, आई जब सब्जेक्ट होता है तो इससे बनने वाला वह प्रोनाउन जो किसी से संबंध या अधिकार, पोजीशन कहते हैं उसको, अधिकार या मालिकाना हक जताता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग होता है उसका ब्यौरा कुछ इस प्रकार है जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। आई से बनता है माई। माई का अर्थ होता है मेरा, मेरे, मेरी। वी से बनता है आवर। इसका अर्थ होता है हमारा, हमारे, हमारी। यू का हो जाता है योर, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी। ही से हो जाता है हिज, उसका, उसके, उसकी। सी से हो जाता है हर, उसका, उसके, उसकी। इट का हो जाता है इट्स, जिसका अर्थ होता है उसका, उसके, उसकी, इसका, इसके, इसकी। ये सभी किसी न किसी नाउन के ठीक पहले आकर अधिकार बतलाते हैं या संबंध बतलाते हैं, जब ये बिना मुख्य क्रिया के वाक्य में आते हैं। अभी हम सिर्फ इनके उन प्रयोगों के बारे में बता रहे हैं जो बिना मुख्य क्रिया के आते हैं, और जब हम मुख्य क्रिया वाले वाक्य पे आएंगे तब हम बताएंगे कि जब ये मुख्य क्रिया के साथ आते हैं, के बाद आते हैं या पहले आते हैं, तब उनका अर्थ क्या क्या होता है। अब यही प्रोनाउन जब किसी नाउन के पहले नहीं आते हैं और यही अर्थ देते हैं, तब क्या होता है। तो आई का हो जाता है माई, अर्थ वही होता है मेरा, मेरी, मेरी। वी से बन जाता है ये आवर्स,
हमारा, हमारे, हमारी। यू से बन जाता है ये योर्स, आपका, आपके, आपकी, या तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी। ही का होता है हिज, उसका, उसके, उसकी। शी का होता है हर्स, HERS, उसका, उसके, उसकी। और दियर का हो जाता है दियर्स। इट का हो जाता है इट्स। अब हम वाक्य देखते हैं। वाक्य में जब ये संबंध बदलाता है, वह मेरी बहन है, शी इज माई सिस्टर। मोहन मेरा भाई है, मोहन इज माई ब्रदर। वह तुम्हारा दोस्त है, ही इज योर फ्रेंड। भारत हमारा देश है, इंडिया इज आवर कंट्री। यह उसकी किताब है, दिस इज हिज बुक। यह उसकी घर है, फॉर फीमेल, दिस इज हर हाउस। यह उनके मकान है, दिस इज देयर हाउस। अब इसी वाक्य को हम, जब ये जो नाउन आया है ये दिस के ठीक बाद आ जाए तब क्या होगा? यह किताब मेरी है, दिस बुक इज माइन। यह किताब हमारी है, दिस बुक इज आवर्स। यह किताब तुम्हारी है, दिस बुक इज योर्स। यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हिज। यह किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्स। यह किताब उनकी है, दिस बुक इज देयर्स। अब यहां पे जो भी प्रयोग किया है हमने, ये प्योर पॉजेसिव या रिलेटिव प्रोनाउन है, जो किसी नाउन के पहले नहीं आते हैं। दूसरा जो इनसे बनता है वाक्य, उन वाक्यों की हम चर्चा कर रहे हैं कि हमें यह दिया हो कि कोई किसी के कई दोस्तों में से एक दोस्त है, कई जो है संबंधियों में से एक संबंधी है, या कोई मेरे कई किताबों में से एक किताब है, मैंने कई संज्ञाओं में से एक संज्ञा का अर्थ जब हमें देना हो, तब इन्हीं प्योर पॉजेसिव या रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हम कैसे करेंगे। उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज, आर प्रेजेंट में, वाज वेयर पास्ट में, और विल बी फ्यूचर में आएगा। उसके बाद आएगा अ, फिर आएगा नाउन, प्लस में ऑफ, प्लस में आ जाएगा ये प्योर पॉजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, इट्स वगैरह। अब कुछ वाक्य करते हैं इसके ऊपर में हम। राम मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त है। राम इज ए फ्रेंड ऑफ माइन। राम मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त था। राम वॉज ए फ्रेंड ऑफ माइन। राम मेरे कई दोस्तों में से एक दोस्त होगा। राम विल बी ए फ्रेंड ऑफ माइन। वह मेरे कई संबंधियों में से एक संबंधी है। ही इज ए रिलेटिव ऑफ माइन। अगर आवर हमारे हैं तो ही इज ए रिलेटिव ऑफ आवर्स, ही इज ए रिलेटिव ऑफ योर्स, ही इज रिलेटिव ऑफ हिज, ही इज रिलेटिव ऑफ हर्स, ही इज रिलेटिव ऑफ देयर्स। यह मेरे कई मकानों में से एक मकान है। दिस इज ए हाउस ऑफ माइन, दिस इज ए हाउस ऑफ आवर्स, दिस इज ए हाउस ऑफ योर्स, दिस इज ए हाउस ऑफ हिज, दिस इज ए हाउस ऑफ हर्स, दिस इज ए हाउस ऑफ देयर्स। यह इसके कई टांगों में से एक टांग है। अगर वहां टेबल है, कुछ भी है या जो भी है, हो जाएगा दिस इज ए लेग ऑफ इट्स। सिंगुलर नाउन आएगा आपसे पहले, ये ध्यान रखना है। इस तरह से हम अन्यान्य वाक्य, क्योंकि ये अक्सर बोलचाल में आते ही आते हैं, और ये अलग अलग तरीके से हम हिंदी में बोलते हैं, उसको अलग अलग तरीके से जब बोलते हैं तो इन प्रोनाउंस की जो जगह है वो कहाँ होती है, ये प्रैक्टिस से ही पक्का होगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड, ये प्रेजेंटेशन अति उपयोगी लगा होगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन अति उपयोगी लगा है, नेचुरल लगा है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको ऑन टाइम मिलता रहे, तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ऑल्सो कीप sharing these videos to the people whom you love, whether they belong to your place or your region, your state, your village, from wherever they belong to. This is a very kind considerable support to all of them, connecting them to the right contents. Thank you very much for watching this video. See you in the next video with a new content and new topic.